हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो के थ्रू मैं आपके साथ कैसे हम लोग जो यूजीसी का सिलेबस है मैं आपके साथ एमए साइकोलॉजी जिसमें काउंसलिंग साइकोलॉजी के हमने और जो फर्स्ट ईयर की जो साइकोलॉजी में 7 मॉड्यूल्स हैं आपके सबकी वीडियोस में आप देखेंगे। इस चैनल के थ्रू मैंने आपको सेपरेट प्लेलिस्ट में मॉड्यूल वाइज आपके साथ शेयर किए सारी वीडियोज़। आज इस चैनल में हम आपके साथ जैसे आप देख रहे हैं कि हम यूजीसी का, क्योंकि यूजीसी का बाकी सब चीज़ों का तो फिर भी आपके पास स्टडी मटेरियल अवेलेबल हो जाता है, पर यूजीसी का आपको हर जगह सिलेबस ही मिलता है, लेकिन बहुत ज़्यादा आपके उसके जो है रीडिंग मटेरियल प्रोवाइड नहीं हो पाता। और इसलिए काफ़ी स्टूडेंट ने मुझे लिखा कि मैं आपके लिए, क्योंकि वो दे आर नॉट एबल टू पे द फ़ी, सो कोई नॉमिनल फ़ी लेकर मैं आपको ये चैनल के थ्रू ये जो है आपको पढ़ाऊँ, लेकिन मुझे इस चैनल के लिए कुछ भी आप लोगों से नहीं चाहिए। तो मैं आपको बस एक ही रिक्वेस्ट करूँगी, आप सभी इसको सब्सक्राइब एंड शेयर करें सो डैट मैक्सिमम स्टूडेंट में बी बेनिफिटेड फ्रॉम दिस फ्री यूट्यूब चैनल। तो उसको स्टार्ट करते हैं कि अभी हम लोग जो कर रहे हैं यूजीसी में, हम एमरजेंस ऑफ साइकोलॉजी जो आपका फर्स्ट पार्ट है उसमें उससे रिलेटेड हम सारी वीडियोस को कवर कर रहे हैं। इससे पहले की वीडियो हमने 1970s का, 1980s का एंड 1990s का एरा के बारे में बात की थी। आज इस वीडियो में हम 2000 की बात करेंगे, एमरजेंस ऑफ इंडियन साइकोलॉजी इन एकेडेमिया, कि कैसे जो इंडियन साइकोलॉजी है वो कैसे हाईलाइट हुई, वो कैसे हमारे उसको हमने कैसे रिकॉग्नाइज किया। तो 2000 मार्क दी फॉर्मलाइजेशन ऑफ इंडियन साइकोलॉजी एज ए डिस्टिंक्ट academic field with greater institutional recognition and lots of efforts were made in this field। इस चीज़ को, इसको इंडियन साइकोलॉजी को आगे बढ़ाने के लिए, ताकि ये जो हमारे इंस्टीट्यूट हैं जहाँ पे पढ़ाई होती थी, जो करिकुलम था उसका पार्ट इसको बनाया गया ताकि लोगों को पता चले कि इंडियन साइकोलॉजी क्या है। तो फॉर्मलाइजेशन ऑफ इंडियन साइकोलॉजी, इसमें क्या है, इंडियन साइकोलॉजी began to be taught as a part of the university curriculum। जो यूनिवर्सिटी का जो करिकुलम था उसका इसको एक पार्ट बनाया गया। कॉन्फ्रेंसेस में, वर्कशॉप्स में, जर्नल्स में, मीटिंग्स में, ट्रेनिंग्स में, हर जगह क्या हो गया, फोकस कहाँ पे रहा, इंडियन साइकोलॉजिकल मॉडल्स, उनके थ्रू उनको, ताकि उनको पॉपुलैरिटी मिल सके और उनको प्रॉपर्टी, उनको जो है दे ऑल्सो स्टार्टेड गेनिंग द पॉपुलैरिटी। देन स्कॉलर्स है एम्फेसाइज द इंटीग्रेशन ऑफ इंडियन फिलोसफिकल कंसेप्ट इनटू मेन स्ट्रीम। अब इंडियन फिलोसफी का मतलब क्या आता है, जहाँ पे हम उसकी बात करते हैं, जैसे हम कहते हैं कि फ़िलासफ़ी की, कि हम क्या हैं, हमारी एग्जिस्टेंस क्या है, उससे रिलेटेड उन सबको भी क्या है साइकोलॉजी के अंदर मेन स्ट्रीम में रखा गया। देन इनकॉर्पोरेशन ऑफ इंडिजीनियस नॉलेज सिस्टम, इसमें क्या ग्रेटर एम्फेसिस वाज प्लेस्ड ऑन योगा, मेडिटेशन, आयुर्वेदा एंड वेदांतिक प्रिंसिपल्स एज वैलिड साइकोलॉजिकल प्रैक्टिसेस। इसके अलावा स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस, स्पिरिचुअलिटी के ऊपर, होलिस्टिक हेल्थ क्या होता है, जिसमें हम ओवरऑल हेल्थ, जिसमें हम हर चीज़ को लेते हैं, फिजिकल, मेंटल, सोशल, इमोशनल, हर तरह से हम, जिसको हम क्या बोलते हैं, जब चारों तरफ से हमारी जो डेवलपमेंट होती है, हम हर तरह से अपनी हेल्थ का ध्यान रखते हैं, दैट इज कॉल्ड द होलिस्टिक हेल्थ। तो स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस के ऊपर, स्पिरिचुअलिटी के ऊपर एंड होलिस्टिक हेल्थ बिकेम एसेंशियल पार्ट ऑफ द साइकोलॉजिकल रिसर्च। देन ग्लोबल रिकॉग्निशन एंड इन्फ्लुएंस, इसमें क्या है कि सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि इंटरनेशनली भी इसको अटेंड, लोगों को इसकी तरफ ध्यान दिया गया कि इंडियन साइकोलॉजी गेन इंटरनेशनल अटेंशन, कंट्रीब्यूटिंग टू द ब्रॉडर फील्ड ऑफ क्रॉस कल्चर। क्रॉस कल्चर मतलब क्या है, हमारी कल्चर और जिस कल्चर में हम बात कर रहे हैं, कहीं के भी यूएस है, कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, तो क्रॉस कल्चर में क्या, ताकि हमारे लोगों को उनके बारे में पता चले और उनको जो है हमारी इंडियन कल्चर के बारे में पता चले। एंड द मूवमेंट टुवर्ड decolonizing psychology gain momentum with increased recognition of indigenous psychologies worldwide। ताकि क्या है, डीकोलोन का मतलब क्या है कि जो हर एक का, मतलब एक का उसके अंदर जो है डोमिनेंस ना रहे, हमने जो उस चीज़ को था उसको ख़त्म करना था। तो की इश्यूज इन द एमरजेंस ऑफ, अब की इश्यूज़ क्या है, द कॉलोनियल काउंटर, कि इसमें क्या था, ड्यूरिंग कॉलोनियल रूल साइकोलॉजी वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया ए वेस्टर्न साइंटिफिक डिसिप्लिन। ठीक है, कॉलोनियल रूल में ऐसा हुआ कि उसको वेस्टर्न साइंटिफिक डिसिप्लिन माना गया कि इश्यूज़ क्या है ना। अर्ली साइकोलॉजी डिपार्टमेंट सच एज दी एट द यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा लार्जली मिरर्ड ब्रिटिश। क्या हुआ, जब 90s हमने क्या किया, शुरू में जब ये स्टार्ट हुआ था तो साइकोलॉजी को किस लिए रखा गया कि वेस्टर्न साइंटिफिक डिसिप्लिन के रूप में उसको रखा गया। फिर इसके अंदर क्या किया, जो यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा, कुछ यूनिवर्सिटीज़ के अंदर कुछ डिपार्टमेंट्स के, जैसे इन्होंने एग्जाम्पल दिए कि यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा, उसमें क्या था, लार्जली मिरर्ड ब्रिटिश, उन्होंने ज़्यादातर ब्रिटिश मॉडल्स को उन्होंने क्या किया, फॉलो किया। फिर कॉलोनियल साइकोलॉजी वॉज यूज टू जस्टिफाई रेशियल। अब जो कॉलोनियल साइकोलॉजी, जहाँ पे पर्टिकुलर कुछ लोगों का जो इसमें वो रहती है, डोमिनेंस रहती है, वॉज यूज्ड
to justify racial hierarchies and social inequalities, promoting ethnocentric biases, यानी एथनोसेंट्रिक का मतलब क्या है, प्रायोरिटाइजिंग ओन कल्चर विद इंटेंस हेट्रेड, अपनी कल्चर को इम्पोर्टेंस देना और दूसरी जो कल्चर है उसके साथ उसको हेट्रेड करना, डिफरेंट रेशियल एथनिक और नेशनल बैकग्राउंड। तो इसमें क्या है कि कॉलोनियल साइकोलॉजी जो थी, हम क्योंकि हम इश्यूज़ की बात करें तो हमारे सामने ये इश्यूज़ आए। फिर है पोस्ट कॉलोनाइजेशन एंड साइकोलॉजी। अभी हम कर रहे थे सिर्फ कॉलोनाइजेशन की आपके सिलेबस के हिसाब से, अब क्या है पोस्ट की। अब इसमें क्या है कि आफ्टर इंडिपेंडेंस साइकोलॉजी स्ट्रगल टू डिटैच इटसेल्फ फ्रॉम कॉलोनियल। अब जो थी हम उसको जो कॉलोनियल लेगेसी से हम उससे अपने आप को, जो इंडिपेंडेंस हमको मिल गई, हमने उससे अपने आप को डिटैच करना स्टार्ट कर दिया। देयर वाज ए ग्रोइंग कॉल टू डीकोलोनाइज साइकोलॉजी बाई मेकिंग इट मोर रेलिवेंट टू लोकल नीड्स, क्योंकि जब डीकोलोनाइज हो जाते हो, किसी एक की डोमिनेंस खत्म हो जाती है, एक पर्टिकुलर कल्चर का डोमिनेंस खत्म हो जाती है, तो उसमें क्या होता है कि लोगों की जो नीड्स है उनके ऊपर भी फोकस किया जाता है, वहाँ का जो कॉन्टेक्स्ट क्या है, कल्चर क्या है, सबके बारे में भी क्या होता है आपको अच्छा लगता है, काफ़ी चीज़ों के बारे में आपको नॉलेज मिलती है। एंड दिस लेड टू एफर्ट्स एट इंडियनाइजेशन एंड इनकॉर्पोरेशन ऑफ ट्रेडिशनल नॉलेज। इस कारण से ट्रेडिशनल नॉलेज इन सबको हम इनकॉर्पोरेट कर पाते हैं, ठीक है। फिर लैक ऑफ डिस्टिंक्ट डिसिप्लिनरी identity. Psychology in India and other post-colonial societies face challenges in establishing a clear identity. फिर है it often lacked practical relevance with the field being seen as too academic. अब क्या इसमें क्या है कि इसमें प्रैक्टिकल नॉलेज की थोड़ी सी, प्रैक्टिकल रेलिवेंस की थोड़ी सी क्या थी, लैकिंग था, क्योंकि जो है ज़्यादातर इसमें क्या था, ये एकेडमिकली की हम बात करें, थ्योरेटिकल की बात करे थे, एंड क्योंकि इन्होंने क्या लैक ऑफ डिस्टिंक्ट डिसिप्लिन आइडेंटिटी की हम बात कर रहे हैं। द डिसिप्लिन स्ट्रगल टू गेन प्रोफेशनल रिकॉग्निशन कंपेयर टू मेडिसिन। इसको जो है प्रोफेशनल रिकॉग्निशन को गेन करने के लिए थोड़ा इसको स्ट्रगल करना पड़ा, क्योंकि उस समय जो है कॉलोनियल रूल चल रहा था। हमारे को आफ्टर इंडिपेंडेंस जो है डीकोलोनाइजेशन करने के बाद हमारे को, ताकि वो पॉपुलैरिटी को गेन करने के लिए उसको यूनिवर्सिटीज़ का, इंस्टीट्यूशंस का करिकुलम का पार्ट बनाने के लिए कहीं ना कहीं हमारे को उसके लिए स्ट्रगल करना पड़ा। द फील्ड ऑल्सो फेस फ्रेगमेंटेशन ड्यू टू competing schools of thought and methodological divides, जिसमें हमारे को क्या था, किसी एक चीज़ नहीं, हमने जैसे किया था फ्रेगमेंटेशन के बारे में, कि इसमें क्या होता है कि आपको छोटे छोटे पीसेस के अंदर है ना, डिफरेंट पार्ट्स के अंदर चीज़ को हमें डिवाइड करना पड़ा। हमें ये सब चीज़ें हमने नहीं किया, लेकिन हमारे को ये सब चीज़ों को फेस करना पड़ा कि इस टाइप से कि कैसे हम उस चीज़ के, क्योंकि हम बात करें लैक ऑफ डिस्टिंक्ट डिसिप्लिन आइडेंटिटी, हमारे को क्या क्या चीज़ें हमारे को लैकिंग मिली, क्या क्या चीज़ें हमारे को फेस करनी पड़ी, हम ये उसके बारे में बात कर रहे हैं। इन ए नटशेल द एमर्जेंस ऑफ साइकोलॉजी ओवर द डिकेड्स रिफ्लेक्ट्स इट्स इवोल्यूशन फ्रॉम ए वेस्टर्न। अब हमने क्या किया, जब हम कॉलोनियल रूल की बात कर रहे थे, हम इंडिपेंडेंस से पहले की बात कर रहे थे, तो क्या था, वेस्टर्न सेंट्रिक सोसाइटी थी, कॉलोनियल डिसिप्लिन था, टू ए मोर सोशली रेलेवेंट, इंडियनाइज्ड एंड कल्चरली ग्राउंडेड फील्ड। हमने कैसे इवोल्यूशन किया किस चीज़ से, इन सब से लेकर हम यहाँ तक पहुँच गए। इन द 1970s मार्क द बिगिनिंग ऑफ ए शिफ्ट टुवर्ड द एड्रेसिंग थी। 1970s से क्या हुआ था, ये शुरू हो गया था कहाँ पे, जहाँ पे हमने सोशल इश्यूज़ को एड्रेस करना शुरू कर दिया था 1980s में। सो इंडियनाइजेशन एफर्ट्स, हमने एफर्ट्स किए 1990s में, डेल्ट विद पैराडाइमेटिक क्राइसिस। उस कारण से क्या हुआ, हम क्योंकि हर ढंग से हम लोगों को स्ट्रगल करना पड़ा, तो उसमें उन्होंने क्या किया, जैसे आफ्टर इंडिपेंडेंस हम लोगों को काफ़ी स्ट्रगल करने के कारण क्या हुआ, कहीं ना कहीं हमारे को पैराडाइमेटिक जो है क्राइसिस को भी फेस करना पड़ा। एंड 2000 में क्या होगा, विटनेस दी फॉर्मलाइजेशन ऑफ इंडियन साइकोलॉजी इन एकेडेमिया। फाइनली क्या हुआ, किस तरह से हम लोगों ने जब इतना स्ट्रगल किया तो हमारे को सक्सेस मिल गई, और हम लोगों के जो है फॉर्मलाइजेशन ऑफ जो है हमारे पास ये आ गया कि इंडियन इकोनॉमी का एकेडेमिया। तो इस ढंग से क्या है कि आपका सिलेबस जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ, आपके सिलेबस के हिसाब से ही पढ़ा रही हूँ। जो आपके हेडिंग्स हैं, अपनी ओर से मैंने कोई भी हेडिंग नहीं लिया, लेकिन इन हेडिंग का मतलब क्या है, उससे उसमें क्या क्या हम पढ़ सकते हैं उसके बारे में मैं आपको ब्रीफ करूँ। जैसे आपके सिलेबस में है ये कि 2000 एमर्जेंस ऑफ इंडियन साइकोलॉजी इन एकेडेमिया कैसे कैसे हुआ, तो उसमें हमने किया कि फॉर्मलाइजेशन ऑफ इंडियन साइकोलॉजी, फिर हमने क्या किया, इनकॉर्पोरेशन ऑफ इंडिजीनियस नॉलेज सिस्टम, फिर ग्लोबल में भी हम लोग अपने आप को रिकॉग्नाइज किया,
बाकी कंट्रीज़ में भी क्रॉस कल्चर को भी हमने आपस में जो है आइडेंटिफाई किया। इश्यूज़ हमारे सामने क्या आया हुआ, क्योंकि वो क्लॉनिकल एनकाउंटर था तो हर जगह वेस्टर्न कल्चर मिल रही थी हमारे को। कलकत्ता का इन्होंने एग्जांपल दे रखा है कि उन डिपार्टमेंट्स के अंदर क्या होता है, ज़्यादा ब्रिटिश मॉडल ही जो है अप्लाई हो रहे थे, है ना। और एथनोसेंट्रिक बाइसिस थी, अपनी कल्चर को ज़्यादा इंपॉर्टेंस थी, बाकी कल्चर को कम थी, है ना। रेशियल डिफरेंसेस थे, नेशनल बैकग्राउंड को हर ढंग से एथनिक का मतलब अपनी खुद की कल्चर को इंपॉर्टेंस दे रहे थे। और पोस्ट कॉलोनाइजेशन में हमने क्या कि कैसे कहते हम अपने आप को जो कॉलोनियल लीगेसी हमने अपने आप को उससे डिटैच किया, और हमने कैसे डीकोलोनाइज साइकोलॉजी को हमने कैसे उसको बढ़ावा दिया, है ना। तो इस टाइप से करते करते हम लोग क्या आगे लैक ऑफ, अब हमारे को क्या को डिस्टिंक्ट डिसिप्लिन आइडेंटिटी में क्या हमारे क्या लैकिंग थी, हमने उसके बारे में बात की, हमें क्या क्या चीज़ें हमारे को फेस करनी पड़ी, है ना। फिर नटशेल में हमने क्या किया, कैसे कैसे आफ्टर इंडिपेंडेंस हम 1970s से हम लोग कैसे 2000 में हम लोगों ने फाइनली इंडियन साइकोलॉजी एंड एकेडमी को हमने जो एक फॉर्मली उसका अडेप्ट कर लिया, हमने कैसे उसको अपने सिस्टम के अंदर फॉलो कर लिया। तो इस वीडियो को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपका यूजीसी के सिलेबस के अकॉर्डिंगली नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट करेंगे। और मैं आपको फिर से रिक्वेस्ट करूँगी, जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर नहीं किया वो मैक्सिमम करें। ऐसा करने से मुझे और मेरी टीम को बहुत मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू।